सांप के जहर से नशा, ये एक आम आदमी को सुनने में बात अजीब लग सकती है, लेकिन जो लोग नशा करते हैं, सांप का जहर अब उनकी पहली पसंद बनता जा रहा है। दर्शकों, ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, सांप, जहर और नशा। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आपकी सब कंफ्यूजन दूर होने वाली हैं। और अगर इसके बावजूद आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर वो सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए, आज का ये जो वीडियो है ये हम शुरू करते हैं। अब एल्विश यादव है, ये हरियाणा में इनका घर है, बिग बॉस OTT के विनर हैं, यूट्यूबर हैं, करोड़ों की संख्या में इनके फॉलोअर्स हैं। और इन्हीं एल्विश यादव पर ये आरोप है कि ये रेव पार्टी का आयोजन करते हैं, सांप के जहर से बने नशे का सेवन करते हैं और तो और उसका कारोबार भी करते हैं। अब भाई, इसमें कितनी सच्चाई है, इन सब की जानकारी तो पुलिस अपने तरीके से जुटाएगी, केस सॉल्व करेगी। मैं तो देखिए बस आपको इतना बता दूं कि एल्विश यादव का बीजेपी वालों से बहुत करीबी रिश्ता है। स्मृति ईरानी के साथ तस्वीर है, वित्त मंत्री के साथ तस्वीर है, हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ तस्वीर है। और तो और खबर तो ये भी है कि नोएडा के जिस ऑफिसर ने ये मामला दर्ज किया था, उसे लाइन हाजिर तक किया गया। अब बाकी आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं, इन सारी कड़ियों को आप जोड़ सकते हैं। चलिए हम वापस जहर पर लौटते हैं। देखिए, नोएडा पुलिस ने वन विभाग के साथ 2 नवंबर को छापेमारी की थी, जिसमें 5 लोगों को 9 सांपों के साथ गिरफ्तार किया गया। अब इन 9 सांपों में से 5 कोबरा थे, क्योंकि जाहिर तौर पर बहुत जहरीले होते हैं। इसके अलावा इन लोगों के पास से एक अजगर, एक घोड़ा पछाड़ सांप, वो भी मिला। इसके अलावा इन आरोपियों के पास से 20 ml सांप का जहर भी मिला है। बीजेपी नेता मेनका गांधी के NGO ने ही शिकायत दर्ज कराई थी और ये बताया था कि इस मामले में एल्विश यादव ने ही राहुल नाम के शख्स का नंबर दिया था। अब देखिए, जनरली क्या होता है, सांपों को लेकर जो लोग हैं उनके मन में एक फोबिया होता है। फोबिया ये कि सभी सांप जहरीले होते हैं। दर्शकों, सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई तो देखिए ये है कि ज्यादातर सांप जहरीले नहीं होते। और रिपोर्ट्स के माने तो रिपोर्ट्स के मुताबिक तो सिर्फ 30% सांपों में ही जहर पाया जाता है। और इन 30% जो सांप हैं, इनमें से भी कुछ सांपों का जो जहर है वो इंसान के दिमाग पर होता है और उसके जहर के असर से क्या होता है, दिमाग सुन्न हो जाता है। वहीं जो दूसरे कैटेगरी के सांप होते हैं 30% में, उस तरह के सांपों का जो जहर है उसका असर इंसान के खून में होता है, जिससे खून जम जाता है। अब देखिए, यूजुअली क्या होता है, जो लोग नशे के लिए सांपों के जहर का इस्तेमाल करते हैं, वो जो पहले टाइप का जो सांप का जहर है उसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि दिमाग सुन्न होता है और वो दिमाग को सुन्न कर देता है जो जहर होता है इस तरह के सांपों का। अब रेव पार्टियां जो हैं, सुना होगा आपने, हमेशा से ड्रग्स के लिए बदनाम रही हैं। रईसजादों की जो रेव पार्टियां हैं, उनकी तो जान जनरली कोकीन और एफेड्राइन जैसी ड्रग्स होती हैं। अब इस ड्रग्स की अगर मैं एक पिल मतलब गोली, उसकी बात करूं तो 4000 से लेकर 7000 रुपए में आती है। लेकिन अब K72 और K79 यानी कि कोबरा के जहर की गोली की डिमांड बढ़ती जा रही है। अब होता क्या है, देखिए, जो सांप का जहर है उसको पहले केमिकल के जरिए पाउडर बनाया जाता है और उसकी एक चुटकी जो कीमत है उस पाउडर की, वो 28 से लेकर 32,000 रुपए तक होती है। ये जो सांप का जहर है, इसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि एक खास तरह का आनंद महसूस कराते हैं, जो बॉडी है उसको एनर्जी से भर देते हैं, क्योंकि इसका असर सीधे दिमाग पर होता है और ये जो असर है ये कई घंटों तक बरकरार रहता है। अब सांप के जहर का इस्तेमाल कुछ पार्टियों में थोड़े अलग तरीके से भी होता है। वो इस तरह की जहर की कुछ ड्रॉप्स जो होती हैं, बूंदे, उसको अल्कोहल में मिला दिया जाता है। एक केस आपको याद दिला दूं, 2017 में एक केस हुआ था। उसमें क्या हुआ, दिल्ली का RML हॉस्पिटल जो है, वहां पर एक ऐसा मरीज एडमिट हुआ जिसका जो थूक है वो था दूसरों के लिए जहरीला हो गया था। आप गूगल भी करेंगे तो आप ये पढ़ पाएंगे कि कोकेन, अफीम और गांजा जैसा नशा करने वाले जो रेव पार्टी में है लोग हैं, ये स्नेक बाइट का भी मजा लेते हैं।
नशे के लिए क्या होता है इसमें देखिए, स्नेक बाइट में जीभ पर सांपों को कटवाया जाता है। बेबी किंग कोबरा और बेबी ब्लैक मांबा सांप से जीभ के नीचे कटवाया जाता है। स्नेक बाइट यानी सांप के जीभ पर डसते ही नशा चढ़ने लगता है। और ये जो नशा है, सांप के नशे के जो पॉइजन का बेसिस होता है या फिर जो मात्रा होती है उसके बेसिस पर 5 दिनों से लेकर 1 महीने तक अपना सुरूर देता है। अब रेव पार्टियों में ये सांप कहाँ से लाए जाते हैं, कहाँ से अवेलेबल होते हैं? तो भाई सपेरे लाते हैं। कभी गौर आपने किया है, बचपन में आप सभी ने देखा होगा, सपेरे आते थे, स्नेक्स को लेकर आते थे, शो दिखाते थे। उस तरह के जो सपेरे हैं वो टोकरी लेकर अब नहीं दिखते हैं। क्यों? एक्चुअली हुआ क्या है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अब आप सांप को नहीं पकड़ सकते। तो फिर अगला सवाल यह है कि ये सपेरे कहाँ गए होंगे भाई? तो देखिए, सपेरे आज भी हैं, आज इनकी डिमांड बढ़ गई है। अब ये जो सपेरे हैं ये 50-100 रुपए के लिए, मनोरंजन के लिए सांप नहीं पकड़ते हैं, बल्कि करोड़ों का कारोबार होता है अब सांपों के जरिए। अब कई खास तरह की बीमारियों के लिए देखिए, सांप के जहर का इस्तेमाल आयुर्वेद में हो रहा है, एलोपैथी में हो रहा है, कुछ सरकारी सर्टिफिकेट के साथ हो रहा है और कहीं पर अवैध तरीके से हो रहा है। बचपन से हमने सुना था, पढ़ा था कि कोबरा का डसा पानी भी नहीं मांगता, और आज कोबरा का जहर नशे के लिए इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, कोबरा के जहर का जो कारोबार है वो कितना बड़ा है, इससे आप ऐसे समझ लीजिए कि पिछले साल देश के अलग अलग राज्यों में 340 करोड़ रुपए का कोबरा का जो जहर है वो मिल चुका है।